जेडी मतलब आपकी सरकार दावा करती है कि अपराधियों के साथ हम भेदभाव नहीं करते, फिर इनके साथ क्यों हो रहा है? किसके साथ भेदभाव हो रहा है? साहबुद्दीन के खिलाफ आप लोग चले गए थे, आनंद मान के खिलाफ लोग नहीं जा रहे हैं। चले बंद करें। रद्द हुआ था, आरजेडी के नेता वो भी थे। चेतन जो आनंद है उनके पिताजी हैं, आरजेडी नेत्री के हस्बैंड है। क्या आप लोग जाइएगा सुप्रीम कोर्ट बाहर अगर आते हैं तो? ये सरकार का काम किसी भी आम आदमी की हत्या में उम्र कैद होती है, 14 साल के बाद उसको बेल दिया जाता है। लेकिन किसी भी गवर्नेंस के मामले में किसी अफसर की हत्या होती है, उसको अगर उम्र कैद होती है तो टिल डेथ तक होता है। तो वो तो अफसर की हत्या में वो तो जेल में है। एक आइए तो देखो, अभी दलित डीएम आपके सरकार में हत्या हुआ था। मैं तो पूछ रहा हूँ ना, दलितों की हत्या हो गई तो भाजपा में क्या टिल डेथ तक हुआ सजा क्या? हुआ सजा क्या? वो तो भाजपा अरे वाले- सुनिए ना, पहले सुनिए ना। अब क्या जानते हैं गोधरा में जो हुआ, जिन लोगों की हत्या हुई, उसको क्या वो जाति के आधार पर ब्राह्मण थे इसलिए ये कह करके छोड़ दिया गया? बिहार में कार्रवाई वाली सरकार है, इस बात का दावा लगातार तेजस्वी यादव करते हैं। दावा इस बात का भी करते हैं कि भाजपा अपराधियों के साथ भेदभाव करती है, और तेजस्वी यादव अतीक अहमद वाले मामले में सवाल भी उठाए थे। इस पर सवाल भी उठना चाहिए, लेकिन एक मामला लगातार अब खड़ा हो रहा है, वो ये कि आनंद मोहन को छोड़ने के लिए सरकार ने कानून में संशोधन कर दिया है। और अब हम इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ शक्ति यादव मौजूद हैं, आरजेडी के प्रवक्ता। और शक्ति जी, पहला सवाल यही कि आप लोग लगातार आरोप लगाते हैं भाजपा पर कि वो अपराधियों के साथ भेदभाव करती है, तो आप लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग तो वही करते हैं जो कानून कहता है। कानून क्या कह रहा है? व्यक्ति को सजा अगर मुकर्रर हो गई, सजा काटेगा। सजा काटने के दौरान में अपनी पूरी सजा काट लेता हो और संतोषजनक होता हो तो जेल प्रशासन का अपना अधिकार है कि उस पर अपनी राय देता है। उस पर संशोधन नहीं है। अगर कानून पढ़ लीजिए, पहले पढ़ लीजिए आप लोग। बिल्कुल पढ़े हैं आप क्या शक्ति पढ़े जी। हैं? आर्टिकल क्या है? शक्ति जी, बताइए। शक्ति सवाल पे अरे कौन सा आर्टिकल? सवाल सुन कंप्लीट लीजिए। तो होने दीजिए। अब कौन सा आर्टिकल जानते हैं? सवाल बताइए। सवाल ये है कि किसी भी आम आदमी की हत्या में उम्र कैद होती है, 14 साल के बाद उसको बेल दिया जाता है। लेकिन किसी भी गवर्नेंस के मामले में किसी अफसर की हत्या होती है, उसको अगर उम्र कैद होती है तो टिल डेथ तक होता है। तो वो तो अफसर की हत्या में वो तो जेल में है। एक आइए तो देखो, अभी दलित डीएम आपके सरकार में हत्या हुआ था। मैं तो पूछ रहा हूँ ना, दलितों की हत्या हो गई तो भाजपा में क्या टिल डेथ तक हुआ सजा क्या है? हुआ सजा क्या? वो तो भाजपा अरे वाले- सुनिए ना, पहले सुनिए ना। अब क्या जानते हैं गोधरा में जो हुआ, जिन लोगों की हत्या हुई, उसको क्या वो जाति के आधार पर ब्राह्मण थे इसलिए ये कह करके छोड़ दिया गया? अरे भाजपा का आप भी अरे करिए सुनिए ना, मैं वो नहीं कर रहा हूँ। जो व्यक्ति की नाम संलिप्तता आई, जिन बात गोपालगंज के संदर्भ में आप चर्चा करना चाहते हो, अब उस संदर्भ में शासन का अपना जो जेल प्रशासन का मैनुअल है, उस मैनुअल के तहत ही काम होता है। जिनका उसमें टिल्डेथ का प्रावधान नहीं था, जान लो एक बात। अन्य जानकारियां भी है ना, तो जरा पढ़ लीजिए बढ़िया से। अरे सुन ले, 20 प्रावधान बताइए। अरे 20 साल की जिनको सजा मुकर्रर होती है, जीवन कारावास होती है, 20 साल होती है, कई सजा होती है, फांसी भी हो जाती है कई लोगों को। उनकी हुई थी, फिर उसको उम्र कैद में बदला गया। और उम्र कैद में बदला गया। उम्र कैद में अगर आपके लगेंगे कि उम्र कैद में इनकी तब्दीलियां की जाती है, तो माफीनामा तक लोग राष्ट्रपति तक जाते हैं लोग करने के लिए। ये तो प्रावधान है, ये फंडामेंटल राइट है। चलिए ये बताइए, आप लोग कानून में संशोधन करके उनको बाहर निकालने का मतलब कि दरवाजा खोल दिए। अब ये बताइए अरे आपने कौन सिखा दिया? ये सिखा कौन कैसे सा दिए? कानून में? पहले ये बताइए सुनिए कि आप लोग अरे मतलब मैं संशोधन पकड़ लिया, करके खाली सुनो, पहले बात संशोधन करके सुनिए, आप पहले दरवाजा बात- खोल रहे हैं पहले ना बात कि मतलब सुनिए। आकर कोई अरे पहले बात सुनिए। कौन सा कानून संशोधन हुआ? 2002 का जो अरे मतलब- कौन सा संशोधन? कौन आर्टिकल में? कौन एक्ट में? आर्टिकल में थोड़ा सा कौन संशोधन एक्ट भाई। में? अच्छा, कौन पहले सी आरपीसी ये में प्रावधान था तब्दीलियां कि हुई? ये प्रावधान था अरे कि मैं पूछ रहा हूँ, जिसका जवाब दीजिए। 481 481 का कहाँ बदला हुआ? 400 गजब बात कर रहे हैं आप संशोधन। ये तो मतलब वही बात हो गई। वही बात भाजपा की तरह तो आप लोग बात करते हो। वही बात हो गया। भाजपा की तरह आप लोग बात करते हो। यहाँ कोई कानून में संशोधन नहीं आ रहा है। 2 दिन से जो भ्रांतियां फैलाई जा रही है, बाहर आने का कैसे दरवाजा खुल रहा है? बाहर आने का दरवाजा तो कर रहे हैं ना। न्यायालय के अंदर में जो लॉ डिपार्टमेंट है, न्यायालय है, जेल प्रशासन है, अपने अपने समय पर राय देती है। उस राय के आलोक में न्यायालय की भी उसमें सहभागिता होती है, तदोपरांत कोई निर्णय होते हैं। चलिए ठीक है, इसके साथ हम आपके अगर एग्री कर भी लेते हैं, अगला सवाल है कि जब सितंबर 2000 साहूद जब बाहर आए थे 11 साल की सजा काटकर, बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। उसके बाद से उनका जमानत रद्द हुआ था। आरजेडी के नेता वो भी थे। चेतन जो आनंद है उनके पिताजी हैं, आरजेडी नेत्री के हस्बैंड है। क्या आप लोग जाइएगा सुप्रीम कोर्ट बाहर अगर आते हैं तो? ये सरकार का काम है। तो आप सरकार का हिस्सा है। आप सुन लीजिए ना, सरकार ने उस समय किन परिस्थितियों में गई थी,
वो सरकार उसका उत्तरदायी उस समय की भारतीय जनता पार्टी के दबाव में गई थी। सबको पता है, यह बताने की जरूरत नहीं है। देश जानता है, एक एक लोग जानते हैं। रहा सवाल, जब भी कोई लगेगा कि इनके खिलाफ जानी चाहिए, जया एक दो में थोड़ी गया है, लोग एक दो में थोड़ी गया है, दर्जनों हजारों ऐसे उदाहरण है जहाँ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट जाते रहता है। मतलब जाइए, अगर आनंद मोहन को सरकार बाहर निकालती है, मान लीजिए कि न्यायालय निकल गया आनंद मोहन नहीं, अगर मान लीजिए मतलब कि न्यायालय उनको बाहर निकाल देता है, फ्री में बाहर उनको अगर निकाल देती है, न्यायालय बेल देता है, तो आप लोग उनके खिलाफ फिर से कोर्ट जाइएगा? सवाल आप जिसको जितना जानकारी भी नहीं है, जब सजा किसी को हो जाए और सजा जब पूरा हो जाए किसी का, और उसको अगर बेल आउट करती है सरकार, न्यायालय बेल आउट करती है, उस पर किसी का नहीं चलता है पूरा होने के बाद। अनमैच्योर्ड जब समय पे पूरा नहीं होता है, बीच में अगर होता है तो लोग जाते हैं और जाते ही रहते हैं। बेल हुआ था, हमने कहा ना कि जब थे वहां बंद भागलपुर में तो गई थी, उसमें गई थी, हम लोगों ने कहा था गलत हुआ है, हम लोग तो उसमें बोले थे। अच्छा, अभी आप लोग एक तरफ आप लोग आरजेडी मतलब की सरकार दावा करती है कि अपराधियों के साथ हम भेदभाव नहीं करते, फिर इनके साथ क्यों हो रहा है? इसके साथ भेदभाव हो रहा है। साहबुद्दीन के खिलाफ आप लोग चले गए थे, आनंद मोहन के खिलाफ लोग नहीं जा रहे हैं। चले बंद करिए। चलिए ठीक है, देखिए शक्ति यादव थे आरजेडी प्रवक्ता, और इनका कहना यही है कि भेदभाव किसी के साथ नहीं हो रहा है। बाकी इस पर आपका राय का इंतजार है, कमेंट में बताइएगा। मेरा नाम सिकंदर है, आप बिहार में देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।